तो खामखा की रील और शॉर्ट्स देखने की बजाय कुछ नॉलेज की चीज़ें भी भाई फ़ोन में बहुत रहती है। कंपनी की ड्यूटी कम रेट में कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, जब 2000 रुपये वैसे ही पैसेंजर देता है तो भाई। गुड मॉर्निंग भाई सारे भाइयों को, मैं विक्की खत्री अपने चैनल में भाई करता हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत। आज तारीख हो गई है 22 फरवरी 2024। टाइम है सुबह के 5:40 और मैं हूँ अभी पहाड़गंज में। और पहाड़गंज में होने का कारण है 3 दिन से कंटिन्यू मैं पहाड़गंज में पहुँच रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ से 2 दिन का मेरा लोकल ट्रिप था और आज है एयरपोर्ट ड्रॉप सिर्फ। तो पहले दिन तो ये बुकिंग थी 20 फरवरी को, जो कि कंपनी के थ्रू आई थी, मगर भाई पैसेंजर से अपनी ट्यूनिंग बैठ गई थी, तो अगले 2 दिन के लिए उन्होंने बुक कर लिया था। तो इसमें कैसे कैसे क्या क्या काम हुआ था पिछले 2 दिन में, और आज एयरपोर्ट ड्रॉप रुपये का इसमें मेरा खर्चा हुआ है 3 दिन में, 2 दिन प्लस एक एयरपोर्ट ड्रॉप में। करेंगे हर चीज़ के बारे में बात, और भाई काम दाम किस तरीके से कर रहे हो, कैसे कैसे काम चल रहा है, कितना काम कर पाए, ज़रूर बताना भाई इस वाले ब्लॉग में कमेंट करके। और आपसे मुलाकात तो बीच बीच में अपनी होती रहेगी। तो इस वाले वीडियो में तो भाई जो हम बात करेंगे ना, वो करेंगे 2 दिन में हम कैसे कैसे दिल्ली घूमे और किस किस तरीके से पार्किंग लगी है, कितना खर्चा हुआ है, कितनी टोटल मेरी गाड़ी चली है, और अभी एयरपोर्ट ड्रॉप करके फिर सारी चीज़ें गाड़ी में बैठ के करेंगे आपसे बातें। बताओ भाई कमेंट करके कितना काम कर पा रहे हो। अभी जो खर्चा गाड़ी चलाने में हो रहा है, इसमें बढ़ोतरी होने वाली है इस महीने के लास्ट तक, नहीं तो अगले महीने की शुरुआत में, तो वो कैसे होगी इसके बारे में भी करेंगे बात भाई, कैसे बढ़ोतरी होने वाली है खर्चा की। तो कर लो जब तक बढ़ोतरी ना हो, जब तक और काम खींच लो दबा के। तो मिलते हैं भाई, एक बार पिकअप करके एयरपोर्ट पहुंचते हैं, उसके बाद बने रहना हम लोग में, आखिर तक लगे रहो भाई। उठ लो, खींच दो काम मीटर। और होटल दिखाता हूँ भाई आपको। होटल बड़ा पहाड़गंज में होटल आ रहा है रोड पे, ट्रैफिक का तो खतरनाक माहौल रहता, पर ये होटल अच्छा है। पैसेंजर भी बड़ाई कर रहे थे, पैसेंजर को भी बड़ा मज़ा आया है यहाँ पे। और बाकी होटल बाहर से दिखाता हूँ आपको। ये होटल है भाई अजंता, आराकासा रोड, दिल्ली, नियर रेलवे स्टेशन। तो भाई एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया पैसेंजर को, जो कि पहाड़गंज से पिकअप था मेरा सुबह 6 बजे का। और ये भाई 2 दिन से मैं लोकल रेंटल में भी था इनके साथ। इस 2 दिन में मैंने कोई बाइक क्लिप शूट की नहीं राइड से रिलेटेड, और ये आज मेरा लास्ट है। तो ड्रॉप करके बस मैं अभी खड़ा हूँ चाणक्यपुरी में एक भाई मिला था, उनसे मिलने के बाद अब ये वीडियो क्लिप शूट कर रहा हूँ। तो एयरपोर्ट से जब वापस आ रहा था तो दिल्ली कैंट से एक बुकिंग आ गई थी ताज होटल की, तो वहीं पे ड्रॉप करके भाई बात कर रहा हूँ आपसे। तो बात करी जाए भाई इस वाली बुकिंग के बारे में, 2 दिन से ये आई थी भाई कंपनी के थ्रू पहले दिन बुकिंग, मगर पैसेंजर को फिर सर्विस बढ़िया लगी, तो उन्होंने अगले दिन भी गाड़ी चाहिए थी और आज के दिन का एयरपोर्ट का ड्रॉप भी चाहिए था। तो डायरेक्ट इन्होंने मेरे से बात कर ली, कंपनी में जो रिक्वेस्ट डाली हुई थी अगले दिन की बुकिंग की वो कैंसिल कर दिया था। तो एक दिन तो कंपनी के थ्रू काम किया और एक दिन किया डायरेक्ट, और आज का ये ड्रॉप भी डायरेक्ट ही था। तो पहले दिन जो भाई बुकिंग की थी मैंने ना रेंटल, उसमें पहाड़गंज से होटल से पिकअप किया था 9 बजे। पहले हम गए थे सीधा इंडिया गेट के बाद पार्लियामेंट हाउस के सामने से होते हुए और इंदिरा म्यूजियम, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, और ड्रॉप कर दिया था मैंने अक्षरधाम टेम्पल पे शाम को 3 बजे। तो उस दिन तो सिर्फ इतना हुआ था। और अगले दिन भाई पहाड़गंज से ही पिकअप हुआ। पहले गए रेड फोर्ट, उसके बाद हुमायूं टॉम, उसके बाद सरोजनी नगर मार्केट ड्रॉप कर दिया था कल 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। फिर उसके बाद मैं फ्री हो गया था, और सुबह 9 से पहले भाई ओला चलाई थी, रैपिडो चलाई थी। ओला तो क्या वो बस जबान पे ओला टिका हुआ है। और ड्रॉप करने के बाद फिर भाई रैपिडो चलाई थी। आज सुबह कल सुबह ऐसे ही शेड्यूल रहा था सेम, और आज सीधा डायरेक्ट पहले पिकअप किया था, और अभी मैंने रैपिडो स्टार्ट किया हुआ है। तो भाई रेंटल ड्यूटी में किस तरीके से काम करना है ना, वो सारा डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर। कैसे कैसे आपको नॉलेज है दिल्ली के बारे में, किस तरीके से आप साइट सीन करा सकते हैं। और पहली बात तो हर मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपने जो साइट सीन की दिल्ली में जगह हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए भाई। वो चाहे तो आप वीडियो देख के ले लो या गूगल पे सर्च करके ले लो। तो पैसेंजर को ना भाई
बड़ा एक संतुष्टि होती है अगर आप किसी भी एक दो चीज़ के बारे में उनको बता देंगे। और बताना भी क्या है, टाइमिंग बतानी होती है। टिकट बोल दीजिए ऑनलाइन बुक कर लो सर, वहाँ पे भीड़ मिलेगी, और वो पूछें इसके बाद कहाँ जाना चाहिए तो एकदम फट देसी आपके पास जवाब होना चाहिए, वहाँ चलते हैं। लंच के लिए बात हो जाए तो लंच के लिए आपको बेहतरीन कुछ रेस्टोरेंट हैं जो दिल्ली में पता होने चाहिए। वेज नॉन वेज अलग अलग तरीके के रेस्टोरेंटों के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि जो भी सवाल पैसेंजर आगे से आपसे पूछे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो भाई पैसेंजर रिपीट होने का पूरा चांस रहता है। पैसेंजर को लगता है कि आप में नॉलेज है और जो आप काम कर रहे हो बेहतर तरीके से कर रहे हो, क्योंकि जो आपके साथ पैसेंजर भाई बैठे हैं वो तो अनजान है ही जगह के बारे में, और ड्राइवर भी ऐसा ही मिल जाए तो समस्या हो जाती है। इस वजह से रिपीट कस्टमर नहीं आता है। तो थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़ाओ भाई। अगर दिल्ली में काम करना है तो दिल्ली साइट सीन के बारे में, दिल्ली की जगहों के बारे में, आजकल तो फ़ोन में ही सारी यूनिवर्सिटी बैठी है, तो करते रहा करो खाली टाइम में सर्च, हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानो। और कितने रुपए का टिकट लगता है, कितने रुपए की वहाँ पार्किंग लगती है, हर चीज़ के बारे में भाई बेरा होना चाहिए आपने, और तभी जाके मज़ा आता है और तभी जाके पैसेंजर रिपीट आता है। तो ड्रॉप कर दिया है। और रेंटल ड्यूटी का रेट, अगर रेंटल ड्यूटी के रेट की बात करें तो भाई दिल्ली में कंपनियों का अलग रेट रहता है और डायरेक्ट अलग रहता है। कंपनी आपको 1400 से 1600 रुपये 8 घंटे 80 किलोमीटर के देती हैं, और आप डायरेक्ट आपको 2000 रुपये सेडान कार, ये सेडान कार की बातें हो रही हैं। सेडान कार में 2000 रुपये के आसपास आप ले सकते हो 8 घंटे 80 किलोमीटर के, जिसमें पार्किंग सब जगह की एक्स्ट्रा होगी। 200 से 250 रुपये आपकी पार्किंग लगती है। अगर ऑल इंक्लूड पैसेंजर पूछे जी पार्किंग भी साथ में बता दो तो 2250 रुपये आप बता सकते हो। और कंपनी की ड्यूटी में तो भाई कुछ कर ही नहीं सकते, जो रेट उन्होंने सेट किए हुए हैं उसी रेट में करना होता है। कंपनी की ड्यूटी कम रेट में कैसे की जाती है, क्यों की जाती है? जब 2000 रुपये वैसे ही पैसेंजर देता है तो भाई कंपनी की बुकिंग इसलिए की जाती है, पैसेंजर तक पहुंच हमारी इतनी नहीं होती है ऑल इंडिया लेवल पे। और जब पैसेंजर एक बार डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहली बार तो कंपनी के थ्रू ही आएगा ना, बढ़िया सर्विस दो, बढ़िया उसको उसके साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छी तरह से उनको एक्सप्लोर कराओ दिल्ली, तो डायरेक्ट ही आपके पास आ जानी है। और वो तो आना ही आना है, बाकी और कोई भी पैसेंजर उनका आना होगा दिल्ली में तो उनको भी नंबर प्रोवाइड वो कराते हैं। वो मेरे साथ या और बहुत सारे भाइयों के साथ ऐसा होता है जो एक बार यूज़ करके गया है आपकी टैक्सी सर्विस, वो उनके और रिलेटिव भी भाई आते हैं दिल्ली में और कॉल करते हैं, बाकायदा रेफरेंस भी देते हैं, भैया हमारे ऐसे ऐसे कोई भाई आए थे उन्होंने आपका नंबर दिया है। तो सारा डिपेंड करता है भाई बढ़िया सर्विस देने के ऊपर। अच्छी गाड़ी साफ रहनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में जैसे मैंने बताया आपको नॉलेज होनी चाहिए। और बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कहेंगे यार अभी हम तो नए नए आए हैं, तो नए नए आए हैं तो कोई चीज़ थोड़ी ना आपको पता है, एकदम तो बुकिंग आती नहीं, एक 10 मिनट पहले बुकिंग आ गई है रेंटल, पता है कल दिल्ली साइट सीन की बुकिंग है तो छाड़ मंगाओ गूगल ने, क्या दिक्कत है? कुछ ना कुछ हमारी नॉलेज ही तो बढ़ रही है ना, जो नॉलेज अपनी बढ़ेगी उसे हमें ही फ़ायदा होना है, किसी दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं होना। तो खामखा की रील और शॉर्ट्स देखने की बजाय कुछ नॉलेज की चीज़ें भी भाई फ़ोन में बहुत रहती है, वो देखो और अपना जानो अपने शहर के बारे में। अब यहाँ काम कर रहे हैं तो ये अपना ही शहर होया ना, वैसे तो भाई कोई कहीं से कोई कहीं से, मैं खुद रोहतक से हूँ, तो जहाँ अपना कर्म कर रहे हैं हम उस शहर के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारे काम के लिए तो सबसे बेहतरीन है ही उस शहर के बारे में जानना। तो अच्छी तरीके से सर्विस दिया करो। और ये भाई बुकिंग तो अपनी हो गई है कंप्लीट, और अभी रैपिडो कर चलाएंगे, ओला चलाएंगे, उबर चलाएंगे, जो भी कंपनी बेहतर फेयर देगी वही काम हम करेंगे, उसी कंपनी का काम हम करेंगे भाई। तो भाई वीडियो अगर पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो भाई। और हम मिलेंगे आपसे कल, आज जो दिन भर काम करेंगे या किसी और टॉपिक के साथ इसके व्लॉग में। जब तक अपने भाई विक्की खत्री ने दे दो इजाजत, सारे भाई आने भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत।